पाक फौज के अफसरान और पुलिस एहलकारों के दरमियान लड़ाई के बाद पुलिस एहलकारों ने वर्दियां जला दी और अब बदला लेने के बजाय सुलह कैसे हो गई। फौज की वर्दी अब किसने पहन ली और इस सिलसिले में बड़े टीवी चैनल की बड़ी खबर। मरियम नवाज गरीब हो गई, अली अमीन का सख्त नोटिस, जबकि पाकिस्तानी दरिंदे कौन हैं। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। फौजी अफसरान की और पुलिस एहलकारों के दरमियान लड़ाई हुई, जो सही था या गलत था, जो भी मामलात थे उसको नंगा करके मारना तो इंसानियत की तजलील है, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। इस मामले के बाद गैरत करते हुए आम जो फौजी पुलिस एहलकार थे उन्होंने अपनी 4 अफराद ने वर्दियाँ तक जला दी नौजवानों ने। फिर क्या हुआ कि आखिरकार सुलह हो गई और आर्मी चीफ साहब को जाना पड़ा और उन्होंने कुरानी आयात भी पढ़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और वहाँ पे एक मजहबी स्कॉलर को भी रखा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ और मैं सही आयतें पढ़ रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है, आपकी आपस में सुलह हो गई। मगर साने बावल नगर का किसी ने बदला लेना था। जाहिर है अपने मुल्क की फ़ौज है, अपने मुल्क की पुलिस है और पुलिस फ़ौज से बदला कैसे लेती। बदला लेना तो कोई ज़रूरी नहीं था और ना भी लेना चाहिए था और मुल्क के अंदर अमन रहना चाहिए, आपस में अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। बहुत अच्छी बात हुई जो इनकी आपस में सुलह हो गई। मगर सवाल ये है कि पुलिस वाले जो हैं इन्होंने जब आर्मी के गलत हुक्म माने और लोगों का कचूमर निकाला, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, तो अब जब उनके ऊपर आन पड़ी और उनकी फैमिली जो थी किसी एसएसजी की जो ऑफिसर हैं आर्मी के, तो इन्होंने पुलिस को भी ना बख्शा। तो जब ऐसी सूरत हाल हुई तो अब पुलिस को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम जो बेगुनाह लोग हैं उनकी हिम्मत करते हुए उनको छोड़ दें, उनको रिहा कर दें और फ़ौज की जानिब से कहे जाने वाले जो अहकामात हैं जो गलत हों उसको बिल्कुल फॉलो ना किया जाए। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो मामला था इसको साने बावल नगर कौम को डाइवर्ट करने की कोशिश की, फार्म 45, फार्म 47 से। फिर जो जज्जों वाला मामला था उससे लोगों को डाइवर्ट किया गया, चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसे होता है, चाहे वो पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो, साने मॉडल टाउन हो जाए और चीज़ें हों, तो एक वाक़े से दूसरे वाक़े की तरफ मीडिया को, आम आवाम को डाइवर्ट किया जाता है। यही वजह कि देखिए हम भी इसके ऊपर बात करें, लेकिन साथ में ये रिमाइंडर ज़रूरी है कि जो एक्चुअल इशू हैं, जो मेन मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। कौन जेल में है, किसने धांधली की, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये सारे हालात क्यों हुए, ये वाक़यात अपनी जगह के ऊपर कायम और दायम हैं, जो चीज़ें अब करंटली हो रही हैं। ताहम बाकी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए। पाक फ़ौज और पुलिस के दरमियान सुलह और सिला रहमी अच्छी बात है, बदला ना लिया गया और अच्छी बात है। ताहम पुलिस वालों, साने बावल नगर का एक बदला है। गुनाह डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा को तफ्तीश में बेगुनाह करार देकर रिहा कर दो। अब ऊपर का दबाव कबूल करने से इनकार कर दो। ये वकार मलिक कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ चुका है कि जिनके कहने के ऊपर आपने अपनी तबाही करवाई, आपने आपको बेइज्जत करवाया, अपने ऊपर सारे गुनाह ले लिए, दूसरों के गुनाह अपने साथ ले लिए, तो अब इस साने बावल नगर के बाद ज़रूरी है कि आप ये जो लोग जेलों में रखे हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको जो है वो रिहा करो, चूँकि अब आपके साथ खुद बुरा हो रहा है। तो जब आपके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आप कम से कम इतना तो समझ जाओ कि कौन किस तरह से किसके साथ क्या कर रहा है। और पुलिस के सिपाहियों ने तो गैरत खा ली, और मगर पुलिस के बड़े शर्म व हया करने से कासर हैं, आरी हैं, जिन्होंने गैरत खाई, उन्होंने अपनी वर्दियों को आग लगा दी कि ये कौन सी वर्दी, कौन सी जो है ये पुलिस की नौकरी है कि जिसमें हमें मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा जिसके साथ हम मिल के काम करते हैं, हम मुहाफ़िज़ हैं अवाम के, तो वो अगर हमें ही मारेंगे और इस तरह से नंगा करके मारेंगे, फिर हमसे माफ़िया मंगवाएंगे, हमसे गलत काम भी करवाएंगे और ज़िम्मेदार भी वो वही होंगे उस काम के, तो फिर मार भी हमें पड़ेगी, तो ये तो गलत बात है। तो ये सारी सूरत हाल थी साने जो बावल नगर था। तो देखते हैं, सुलह तो हो गई, इसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं। एक पुलिस वालों के हवाले से जो दूसरा मामला था वो ये है कि बावल नगर के वाक़े के हवाले से कि जो दबाव अब भी आ रहा है उनके ऊपर, वो ये कह रहे हैं लोग कि उसका भी जो है वो दबाव कबूल ना किया जाए। इसके साथ साथ मेरे देश की जो सहाफ़त है, अब वो जो फ़ौज है उसकी वर्दी किसने पहन ली, तो इस सिलसिले में जब साने बावल नगर हुआ तो इसकी खबर जब जियो टेलीविज़न ने, पाकिस्तान के बहुत बड़े मीडिया हाउस ने, इदारे ने खबर चलाई, तो उसमें देखिए कि मेरे देश की सहाफ़त का आलम ये है कि फ़ौजी वर्दी पहने कुछ अफराद का थाने में पुलिस एहलकारों पर शदीद तशद्दुद
जियो न्यूज़ के बकौल। पाकिस्तान की सहाफ़त की गिरावट का ये आलम देखिए कि मुमकिन है कि कल इसी चैनल पर यह खबर भी चल जाए कि TTP के अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने साने बावल नगर की और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया है। और यह मकबूल जान ने यह तनकीद की है कि अगर पुलिस की वर्दी पहने कुछ अफराद जो हैं उन्होंने साने बावल नगर का जो वाक़या था वहाँ पे गए और उन्होंने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, यानी कि कोई और शख्स था जिसने पुलिस की वर्दी पहन ली, कुछ और अफराद थे जो पुलिस की वर्दी आर्मी की वर्दी चोरी करके पहन के SSG कमांडोज की चले गए, इनको पता भी नहीं चला, उन्होंने पुलिस को मार दिया। जिस मुल्क का मीडिया ये बयान नहीं कर सकता कि वो आर्मी के अफसरान थे, सच्ची खबर दें, हमको झूठ थोड़ी कह रहे हैं। इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है कि फौजियों ने वर्दी पहने हुए वहां पे जाकर पुलिस एहलकारों को मारा, नंगा करके मारा, माफिया मंगवाई। अब ये क्या हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने वर्दी चोरी की पुलिस आर्मी की और आर्मी की वर्दी पहन के वहां पे पुलिस के ऊपर हमलावर हो गए। ये झूठ है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब होते हुए, अमीरजादी होते हुए, अरबपति होते हुए, जिनके लंदन में फ्लैट्स हैं, जिनकी पाकिस्तान में पूरा राय विंड अरबों रुपये का है, सारी चीज़ें हैं, वो इतनी गरीब हैं कि उनकी जो एक स्पोक पर्सन कहूँ, मेरे नाम जहन में नाम नहीं उनका आ रहा, उन्होंने एक TV शो में जियो टेलीविजन के ऊपर बैठ के मॉर्निंग शो के अंदर ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी सादी हैं कि चेहरे के ऊपर 1-2 मेकअप की चीज़ें लगाती हैं और 500-700 रुपये के कपड़े पहनती हैं और सिर्फ उसको तरीके और सलीके से पहनती हैं, अच्छे से मैनेज करती हैं, जिसके बायस वो खूबसूरत लगती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं। तो माज़र मैंने अट्रैक्टिव का लफ्ज़ इसलिए अट्रैक्टिव इस्तेमाल किया कि वो कहना यही चाह रही थी। फिर मरियम नवाज़ बहुत आजिज़ हैं और 500-600 के कपड़े पहन लेती हैं। याद रहे कि मरियम नवाज माजी में करोड़ों रुपए का प्रेस जो पर्स था, जो बैग था, वो लेती रही और मुझे अभी पता चला कि मरियम नवाज 500 वाला सूट पहनती हैं और 500 की तो बच्चे की निक्कर भी नहीं आती, चड्डी जिसको कहते हैं ना। ये कौन लोग हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं और कहाँ से आगे हैं? उज़मा बुहारी के दावे पर एंकर इमरान रियाज ने भी तबसरा किया और उज़मा बुहारी कह रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा 500, 700, 600 रुपये के कपड़े पहन लेती हैं। और भाईजान, इस दौर के अंदर किसी भी बच्ची के कपड़े भी नहीं आते, बच्चे के नहीं आते, उनकी निकर तक नहीं मिलती। तो आप इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन के ऊपर, बड़े टेलीविजन के ऊपर बैठ के मॉर्निंग शो में अगर ये कह रहे हैं, तो आप इन लोगों की सोच का, ज़हनियत का, ज़हनी तवाज़न का अंदाज़ा लगा लीजिए। इनके सर में भूसा भरा हुआ है। अगर आप 5 से 7 हज़ार कह देती तो बात 100% ठीक थी, हम मान लेते, हम शायद ना मानते, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं है वो इस बात को ज़रूर मान लेते। लेकिन जिसको शऊर है, समझ है, कपड़े खरीदता है, पहनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो कभी भी ऐसे ना करते। तो 500-600 रुपये अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कपड़े पहनती हैं, उज़मा बुहारी साहिबा मुझे भी वो दुकान बताएं, मैं पाकिस्तान से ख़रीद के यहाँ कपड़े लेके आऊँ, वहाँ बेचूँ भी और लोगों को भी फ्री में दूँ कि ये सूट लो, ये बड़े सस्ते मिलते हैं, तो आप भी पहने। चूँकि मरियम साहिबा तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये कपड़े पहन के, जबकि वो कपड़े ब्रांडेड होते हैं। वो बड़े, कोई खादी का सूट होता है, कोई किस तरह का होता है, उसकी सिलाई जो है वो 6-6 हज़ार नहीं, 10-10 हज़ार रुपये की उसकी सिलाई होती है सिर्फ। अगर वो पहले से सिले सिलाए हैं, फुल स्टिच्ड हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हैं। पर बात कपड़ों की नहीं है, बात ज़हन की है, झूठ की है, सच की है और मुनाफकत की है। अली अमीन का सख्त नोटिस है और इस बात के ऊपर कि जो मुस्तहिकीन को ईदी दी गई 50-50 रुपये दे के मिशाल यूसुफजई, ये भी बड़ी साथ से कम तरह की लड़की जो है वो निकली और तस्वीरें बनाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। और आइंदा ऐसा कोई वाक़या सामने आया तो मुतल्लिकीन को ओहदे से हटाया जाएगा। और शरियार अफरीदी साहब ने जो मेरे ख्याल से सरकारी ख़जाने से पैसे थे या ज़ाती थे, उसके ऊपर भी अली अमीन गंडापुर साहब ने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे मत करो। उधर से मरियम को टिकटॉकर कहते हैं, उनको फिल्म शूट करने का कहते हैं। मिशाल यूसुफजई क्या कर रही हैं, जो उनके साथ शरियार अफरीदी हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो जिसको देते हैं, जो सफ़ेद पोश होता है, जो ज़रूरतमंद होता है, उसका फ़ोटो सामने नहीं आना चाहिए। आप उसको पैसे दें, अगर फ़ोटो बना के तशहीर करनी भी है, नीयत आपकी अल्लाह जानता है, आप खुद जानते हो, तो कम अज़ कम इतना ज़रूर ख्याल रखें कि उसकी तस्वीर ना बनाई जाए, उसका चेहरा सामने ना आए। आखिरी 1 मिनट में मैं जिक्र करूं कि पाकिस्तान की बेटी दरिंदों से महफूज ना रह सकी। एक एयरपोर्ट का मामला है। बैरून मुल्क जाने वाले एक मजदूर थे, बाप की बेटी को पुलिस एहलकार ने धक्के देकर नीचे फेंक दिया और बेटी वालद की बाप की मोहब्बत में जब वो जा रहा था तो भाग कर उनकी तरफ जा रही थी कि एक बार फिर बाबा से मिल लूँ। वो जा रहे होंगे, सुर्ख कलर की उस लड़की ने कपड़े पहने बच्ची ने, और सर से पकड़ के पुलिस ऑफिसर ने पीछे फेंक दिया। और ये पुलिस ऑफिसरान जो हैं ये
इंसान नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये हैवान और दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो किसी अपनी बेटी भी तो उनकी होगी, उनके बेटे होंगे, बेटी नहीं है, उनकी औलाद होगी। तो यार कम से कम एक छोटी बच्ची को ना समझ जो है, चंद साल की, 5 साल उसकी उम्र हुई होगी, वो बाप से मिलना चाह रही है, आप उसको बालों से पकड़ के पीछे फेंक रहे हो। आप लोगों का मसला क्या है? ये डिप्रेशन के मरीज हैं, इन सब पुलिस वालों को चेकअप करवाया करो हर 2 महीने के बाद अस्पताल में कि इनको मसला क्या है। तो ये बड़ी बेरहम वीडियो है, हम उसको अगर देखें तो यकीन जानिए कि दिल खून के आंसू होता है कि आपने उस बच्ची के साथ क्या ऐसा, यानी कि किस तरह से कोई इंसान होते हुए ऐसे कर सकता है कि वो बच्ची बाप से ना भी मिल रही हो, वैसे भी हो, हालांकि वो तो बाप से मिल रही थी जो प्रदेश में जा रहा था, जिसको महसूस हुआ कि अब आप चले जाएंगे तो मैं एक बार और उनको गले लगा लूं। तो उस बच्ची को पुलिस ऑफिसर ने सर से पकड़ के ज़मीन के ऊपर पटका इनके फेंक दिया, वो गिर गई बेचारी, और उसने क्या सोचा होगा, क्या होगा उसके साथ। तो ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।